37 स्टोरी टावर हो, साथ ही साथ 50 प्लस मॉडर्न वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज हो, संजय गांधी नेशनल पार्क फेसिंग यानी कि फॉरेस्ट फेसिंग हो, पीछे से आपको क्रिक दिख रहा हो और एक तरफ वेस्ट ओपन जाएं तो आपको पेगोडा, सी व्यू और क्रिक व्यू फ्लैट अगर आप देखना चाहते हैं इतने सारे एमिनिटीज के साथ, तो आज इस वीडियो में दोस्तों लेके आया हूँ। 37 स्टोरी टावर है, सारे लग्जरी फ्लैट 2 BHK और 3 BHK विद वर्क फ्रॉम होम के लिए अलग से स्पेस दिया है। साथ ही साथ एक बड़ा इसमें ड्राई बालकनी दिया हुआ है और सिटिंग बालकनी दिया हुआ है 60 फुट का। ये सारे कुछ यहाँ पे फीचर्स अवेलेबल है जिसकी मैं बात करने वाला हूँ आज इस वीडियो में। आइए देखते हैं कुछ झलकियाँ, फिर बाद में मैं डिटेल पूरा बताऊंगा इसका। अभी जो कुछ झलकियां मैंने दिखाया है 37 स्टोरी टावर का, जेपी इंफ्रा का, इसका मैं कुछ डिटेल आपको बताऊं। हाय दोस्तों, मैं हूं विकास बरनवाल, सीपी यानी चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। अगर आप प्रॉपर्टी अब खरीदना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट बॉटम प्राइस मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे क्या होने वाला है डेवलपर के साथ। अगर आपको बॉटम प्राइस भी मालूम करना हो इस प्रोजेक्ट के रिलेटेड जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, बार्सिलोना डी विंग का, जेपी इंफ्रा का, तो आप हमारे ऊपर दिए हुए नंबर पर फोन करें। साथ ही साथ प्रॉपर्टी खरीदना हो तो भी आप हमें फ़ोन करें। हम लोग कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में काम करते हैं डेवलपर की ओर से। आइए अब डिटेल में जानते हैं 3 BHK 2 BHK क्या बालकनी, क्या एरिया, कितना स्क्वायर फुट, क्या प्राइसिंग, क्या एमिनिटीज़, क्या कनेक्टिविटी, सब कुछ समझते हैं इस वीडियो में। अभी 3 BHK का फ्लैट देखते हैं बार्सिलोना का। यहाँ से जब आप एंट्री करेंगे तो ये इसका L टाइप का हॉल है जो इस तरफ दिया हुआ है ना, डाइनिंग है, और इस तरफ लिविंग एरिया दिया हुआ है। लिविंग एरिया में आप देख सकते हैं टीवी यूनिट दिया हुआ है, सिटिंग एरिया दिया हुआ है। ये जो इंटीरियर किया हुआ है डेवलपर का किया हुआ है, आप चाहें तो अपने हिसाब से कुछ इसमें चेंजेस भी कर सकते हैं। डेवलपर ने एक आइडिया दिया है कि इतना कुछ फर्नीचर डालने के बाद आपका स्पेस कैसा यूज़ होगा, कितना ब्लैंक रहेगा, कितना क्या रहेगा। और इसकी एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट पॉजिटिविटी ये है, एक बड़ी बालकनी भी है। और देखें ये फ्लैट का लेंथ आपको दिखा रहा हूँ हॉल का। इसका जो कारपेट एरिया है अप्रॉक्सीमेटली मैं अभी आपको डिटेल में बताऊँगा, 950 के आसपास इसका कारपेट एरिया है। और बाहर एक दिया हुआ है, एक इसका सिटिंग बालकनी दिया हुआ है, आप देख सकते हैं 6 बाई 10 का, 60 स्क्वायर फुट का इसका बालकनी है। और यहाँ से एक और मज़ा है दोस्तों, इस तरफ सीधा सीधा संजय गांधी नेशनल पार्क यानी कि फॉरेस्ट का फेसिंग मिल रहा है, माउंटेन का व्यू, और नीचे का मेन रोड इसके बैक साइड का आपको दिख रहा है। लाइफ टाइम आपको ऑलमोस्ट ओपन मिलने वाला है क्योंकि सामने कोई ब्लॉकेज है नहीं। सामने ये माउंटेन व्यू हमेशा आपका बना रहेगा। और अभी मैं एक बार विंडो के साइड से आपको कवर करके दिखा रहा हूँ क्या टाइप में है ये हॉल का, कैसा क्या स्ट्रक्चर बन रहा है। आप देखें यहाँ जो फर्नीचर बना हुआ है ये फर्नीचर नहीं रहेगा, आपको जो मिलेगा वो रॉ फ्लैट मिलेगा। बट एक आइडिया देने के लिए इन्होंने ये फुली फर्निश्ड फ्लैट बनाया हुआ है। इसके बाद मैं आपको खाली फ्लैट भी दिखाता हूँ किस टाइप का है, वो आपको देख के समझ में आएगा। इसके बाद जब आप आगे आएंगे लिविंग डाइनिंग से तो इस तरफ किचन है और किचन से थोड़ा आगे चल के कॉमन वॉशरूम है। तो मैं आपको राइट हैंड साइड से दिखाते हुए चलता हूँ कि कैसे कैसे क्या आ रहा है। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में पाउडर वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम बोल सकते हैं। स्टार्ट में बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है इसका शावर एरिया। आपको मिल रहा है किचन। किचन में देखें यहाँ पे ये फ्रिज का स्पेस है, इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, सर्विस प्लेटफॉर्म दिया हुआ है, और बाहर 4 से 5 फुट का आपको ड्राई बालकनी दिया हुआ है वॉशिंग मशीन के लिए। यहाँ से भी आपको सेम माउंटेन का फेसिंग मिल रहा है। ये आप देखें इधर आपको फ्रिज का सेम स्पेस। और अब आगे लेके चलता हूँ, इसमें कुछ एक प्लस पॉइंट दिया हुआ है, एक अलग से आपको मैं दिखा रहा हूँ। वर्क फ्रॉम होम के लिए स्पेस दिया हुआ है। जो लोग घर से काम करना चाहते हैं ऑफिस का, उनका एक बहुत ही पीसफुली जगह दिया हुआ है। एक्स्ट्रा एक स्टोरेज के लिए बालकनी दिया हुआ है। ये इसका आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हैं, मंदिर भी बना सकते हैं, बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम के लिए जगह बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक बहुत बड़ा आप देखें इस तरफ
जगह दिया हुआ है, एक्स्ट्रा ड्राई एरिया दिया हुआ है, जहाँ पे आप वहाँ पे भी वॉशिंग मशीन रख सकते हैं, कपड़े सुखाने वगैरह का प्रोविजन कर सकते हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ एक कॉमन बेडरूम, 2 मास्टर बेडरूम। 3 BHK में जनरली जो कॉन्सेप्ट रहता है ना वो ऐसे रहता है, एक कॉमन बेडरूम रहता है, 2 मास्टर बेडरूम। आइए देखते हैं। ये इसका कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम का स्पेस भी इतना प्रॉपर दिया हुआ है। इधर आपको टीवी यूनिट एरिया, स्टडी टेबल, साइड टेबल, बेड, और पहले तो आप लेंथ देख लें इसका बेडरूम का क्या दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ से व्यू सेम आपको मिल रहा है, माउंटेन व्यू, फॉरेस्ट व्यू। एक नीचे आपको 2.5 फुट का छज्जा भी मिलेगा। बाद में छज्जे को अगर आप कन्वर्ट करना चाहें, सोसाइटी अगर परमिट करती है, तो उसको आप एज ए बालकनी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे वार्डरोब भी बना हुआ है, बेड भी बना हुआ है। इन सब सारा फर्नीचर रखने के बाद भी देखें 2 से 3 फुट का स्पेस आपको मूवमेंट करने के लिए मिल रहा है। ये फ्लैट के अंदर की जो हाइट है अप्रॉक्सीमेटली 9.6 फुट, यानी 9.5 फुट हाइट इसके इंटरनल बना हुआ है। इसके बाद मैं आपको लेके चलता हूँ, इसका 2 मास्टर बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है। पहले मैं सामने, फिर इस तरफ लेके चलता हूँ। ये मास्टर बेडरूम इसका सबसे बड़ा मास्टर बेडरूम है। इधर आप देखें तो इस तरफ आपको स्टडी टेबल मिल रहा है, यहाँ पे ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल, और ये इसकी पूरी लेंथ है। और बाहर एक छज्जा दिया हुआ है 2 से 2.5 फुट का इसमें भी। और पीछे साइड का ओपन स्पेस देखें, मेन रोड का व्यू। और विंडो के साइड से एक बार आप व्यू देख लें। सामने आपको मास्टर बेडरूम का वॉशरूम मिल रहा है। इस तरफ कबर्ड बना हुआ है, इस तरफ 7 बाई 7 का बेड बना हुआ है। इसके अलावा भी 5 से 6 फुट का स्पेस आपको चारों साइड यूज़ करने को मिलता है। यहाँ वॉश बेसिन, कमोड, और एंड में बाथ टब के लिए एरिया दिया हुआ है। बाथ टब भी आप रख के इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो शावर एरिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं आपको दूसरा मास्टर बेडरूम दिखा रहा हूँ। ये मैंने अभी दिखाया स्ट्रेट। इस तरफ भी एक मास्टर बेडरूम है, वो देखते हैं। इस मास्टर बेडरूम में जैसे आप एंट्री करेंगे, ये सबसे लंबा वॉशरूम है। इसमें देखें स्टार्ट में बेसिन, कमोड, और एंड में जो एरिया दिया हुआ है ना, यहाँ पे आप स्ट्रेट बाथटब रख सकते हैं। इतना एरिया दिया हुआ है। बाथटब भी रख सकते हैं, या फिर यहाँ पे आप ग्लास का डोर भी लगा सकते हैं, जिससे आप अगर नहाते वगैरह हैं, शावर लेते हैं, तो आपके पानी की छींटें बाहर ना आए। यहाँ पे बाहर छोटा आपको यूटिलिटी एरिया दिया हुआ है। ये इसका मास्टर बेडरूम का स्पेस है, लेंथ आप देख लें। इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ इसका क्या पैटर्न है। यहाँ पे भी सामने माउंटेन फेसिंग, नीचे छज्जा, और यहाँ पे भी देखें आपका वार्डरोब बना हुआ है। वार्डरोब, बेड, साइड टेबल, ड्रेसिंग टेबल, स्टडी टेबल सब डालने के बाद भी यहाँ पे भी प्रॉपर आपको स्पेस मिलता है। एक बार अंदर के साइड से मैं आपको दिखाता हूँ ये फ्लैट का व्यू, पूरे कितना सुंदर, कितना ब्यूटीफुल बन रहा है। ये मैंने अभी आपको 3 BHK का फ्लैट दिखाया है। इसके बाद मैं आपको कुछ पैसेज दिखाता हूँ, उसके बाद 2 BHK दिखाऊंगा, उसके बाद एलिवेशन दिखाता हूँ। आइए, ये इसका पैसेज है। ये पैसेज की फिनिशिंग जो आप देख रहे हैं, इसकी जो ब्यूटी देख रहे हैं, एज इट इज़ ऐसे ही बिल्कुल रहने वाला है। और आइए अब लिफ्ट देखते हैं। यहाँ पे इसका 5 हाई स्पीड लिफ्ट आने वाला है और 2 स्टेयरकेस आने वाला है। ये पूरा इसका पैसेज का स्ट्रक्चर है। अभी ये अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो 4 इसका मेन ऑपरेशन के लिए पब्लिक लिफ्ट रहेगा और 1 स्ट्रेचर लिफ्ट रहेगा, जहाँ पे जो शिफ्टिंग वगैरह सामान के लिए बड़ा लिफ्ट रहेगा। यहाँ से आप आसानी से लेके जा पाएंगे, लेके आ पाएंगे। और इस तरफ इसका स्टेयरकेस है। अब इसका पोजीशन हार्डली 1 साल में है। अभी चलिए इसका 2 BHK देखते हैं। अभी मैं आपको 2 BHK का फ्लैट दिखाने जा रहा हूँ, बार्सिलोना डी विंग 37 स्टोरी टावर का। यहाँ से ये फ्लैट स्टार्ट हो रहा है और ये आप देखें, ये पूरा अप टू डाउन किस टाइप का इसका स्ट्रक्चर है।
ये डाइनिंग एरिया है इसका। डाइनिंग एरिया को किचन से किस तरह से कनेक्ट हो रहा है वो आप देखें। और ये इसका लेंथ है हॉल का, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखें करीबन 15-16 फुट 17 फुट लेंथ है। और इसके बाद मैं आपको दिखा रहा हूँ, इसमें बालकनी दिया हुआ है, सिटिंग बालकनी। करीबन 60 फुट का इसका बालकनी है, 60 फुट का। ये 10x6 का बालकनी है इसका। दोनों साइड से आप देख ले किस टाइप का इसका बालकनी है। अभी इसका व्यू आप देखें, यहाँ से संजय गांधी नेशनल पार्क का व्यू है इसका। सामने फॉरेस्ट फेसिंग आपको इस रॉ में सारे फ्लैट मिलने वाला है। और अभी जो मैं आपको फ्लैट दिखा रहा हूँ ना, ये एक्चुअल फ्लैट है, बिल्डिंग के अंदर जो बना हुआ है वो वाला फ्लैट है। इसमें कोई चेंजेस नहीं मिलेगा, सेम हाइट, सेम बालकनी, सेम फ्लैट आपको डिलीवर होगा। ये फॉल सीलिंग लाइट वगैरह नहीं मिलेगा, ये रॉ फ्लैट आपको मिलेगा दोस्तों। ये इसका लेंथ मैं आपको दिखा रहा हूँ बालकनी से। ये पूरे फ्लैट का व्यू आप देख लें। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ हॉल के आगे क्या क्या उन्होंने बनाया है। हॉल के आगे जैसे आप आएंगे पैसेज में, तो सबसे पहले आपको मिलेगा राइट हैंड साइड पे किचन, और इस तरफ गैस प्लेटफॉर्म, इस तरफ सर्विस प्लेटफॉर्म। इधर आपको 4 से 5 फुट का बालकनी दिया हुआ है। जहाँ पे आप वॉशिंग मशीन देख सकते हैं। और यहाँ से भी सेम आपको फॉरेस्ट का व्यू मिल रहा है। आप देखें विंडो के साइड से किस तरफ दिख रहा है वो आप देख लें। पूरा लेंथ है इसका, मैं आपको अप टू डाउन भी दिखाता हूँ। ये मैंने आपको किचन दिखाया है। किचन के बाद इसका मैं कॉमन वॉशरूम दिखाता हूँ आपको। ये इसका कॉमन वॉशरूम है। कॉमन वॉशरूम में आपको मैं दिखा दूँ एक बार। एक तरफ दिया हुआ है शावर एरिया, बीच में कमोड, ये इसका कॉमन वॉशरूम था। ये मैंने आपको किचन दिखाया। इसके बाद एक कॉमन बेडरूम, एक मास्टर बेडरूम, जो 2 BHK के जनरली कॉन्सेप्ट में चलता है। ये इसका कॉमन बेडरूम है। एक अलग से स्पेस दिया हुआ है जहाँ पे आप वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस वर्क अगर करना चाहे तो आप कर सकते हैं, या बच्चों के लिए स्टडी रूम बना सकते हैं, मंदिर बना सकते हैं। इसके हिसाब से एक अलग से जगह दिया हुआ है। मैं दिखाता हूँ, पहले मैं दिखाता हूँ आपको कॉमन बेडरूम। ये इसका कॉमन बेडरूम है। इसकी स्टार्टिंग पूरी लेंथ आपको दिखाता हूँ। ये आप देख लें, ये इसकी लेंथ है और इसकी विड्थ वगैरह प्रॉपर स्क्वायर में दिया हुआ है। और यहाँ से व्यू सेम आपको संजय गांधी नेशनल पार्क यानी माउंटेन का व्यू मिल रहा है। और इधर छज्जा भी इसका 2.5 फुट का है। अभी एक बार विंडो के साइड से मैं आपको कवर करके दिखा रहा हूँ। अब आपको लेके चल रहा हूँ मास्टर बेडरूम, दिखाता हूँ इसका किस टाइप का है। पहले मैंने बताया जो वर्क फ्रॉम होम के लिए जो स्पेस दिया हुआ है वो इसका एक अलग से स्पेस है। ये देखें, ये अलग से स्क्वायर में आपको दिया हुआ है। यहाँ बच्चों के लिए स्टडी रूम भी बना सकते हैं और मंदिर भी बना सकते हैं। मैं दोनों साइड से आपको कवर करके दिखाता हूँ क्या स्पेस दिया हुआ है। अब चलते हैं इसका मास्टर बेडरूम देखते हैं। ये मास्टर बेडरूम में एंट्री करते ही आपको लेफ्ट हैंड साइड पे इसका वॉशरूम दिया हुआ है। इस तरफ बेसिन, कमोड और एंड में दिया हुआ है शावर एरिया। यहाँ पे आप बाथटब भी डाल सकते हैं, ग्लास डोर भी डाल सकते हैं। इतना स्पेस प्रॉपर यहाँ पे है। एक बार मैं इस तरफ से आपको कवर करके दिखाता हूँ कि बेसिन वगैरह कैसा ये दे रहे हैं, क्या स्पेस आपको मिल रहा है। इसके बाद
मैं आपको इसका बेडरूम का साइज़ काफ़ी स्पेसियस है, ये आप देखें। मैं आपको पूरा दोनों साइड से दिखा रहा हूँ, एक बार इस तरफ से भी दिखाऊंगा कैसे क्या स्ट्रक्चर है इसका, और इस तरफ भी सेम आपको माउंटेन का व्यू मिल रहा है और नीचे मेन रोड का व्यू है इसका। यहाँ पे भी नीचे आपको 2 से 2.5 फुट का छज्जा मिलेगा जहाँ पे आप एसी का आउटडोर वगैरह रख सकते हैं। और विंडो के साइड से एक बार आप कवर करके दिखा रहा हूँ, ये आप देखें पूरे बेडरूम का लेंथ। एक बार अंदर से बाहर निकलते हुए क्या स्ट्रक्चर बन रहा है वो आप देख लें। ये मैंने 2 BHK का फ्लैट आपको दिखाया है, यहाँ पे इसका एंड हो जाता है। एक्चुअल मॉडल जो है बना हुआ है, इसमें मॉडल में आपको दिखा पा रहा हूँ, एक्चुअल भी बना हुआ है, वो भी मैं आपको इसी वीडियो में दिखाने वाला हूँ। और आज जो बात कर रहा हूँ इस वीडियो में, ये 37 स्टोरी टावर है बार्सिलोना डी विंग का, जो इन्होंने लॉन्च किया है, जो ये सेल कर रहे हैं, जिसका मैंने आपको फ्लैट दिखाया है। इसमें G+9 यानी कि आप देखें ग्राउंड फ्लोर पे कुछ की दुकानें हैं और इसके बाद ये इसका मेन एंट्रेंस है और ये इसका G+9 का पार्किंग रहेगा इसका। इसके ऊपर 10वें माले पे सारी एमिनिटीज़ है, 11वें माले से यानी 11th फ्लोर से इसका फ्लैट स्टार्ट हो रहा है। उस पर टर्फ है और कुछ गार्डन वगैरह डेवलप किया हुआ है। ये इसका A, B और C और एंड में डी विंग दिया हुआ है। ये तो मैंने प्रॉपर्टी का वीडियो आपको दिखाया है। आइए अब इसका डिटेल जानते हैं, क्या साइजिंग, प्राइसिंग, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह क्या है। 2 BHK जो मैंने दिखाया, उसके अलावा 2 साइज में और भी 2 BHK है, वो सब मैं कुछ PDF के जरिए आपको दिखाता हूँ। वेलकम टू प्रॉपर्टी प्लाजा, योर ट्रस्टेड पार्टनर इन रियल एस्टेट। Based in Mumbai, we collaborate with the city's top developers to bring you premier properties that fit your lifestyle and investment needs. Whether you're looking for a luxurious apartment, commercial space, or resale flats, we believe in creating lasting relationships through trust and transparency. With a dedicated team of 100 professionals and over 4,000 satisfied customers, we provide expert guidance and unparalleled service. Join us on a journey to find your perfect property. The best real estate company, Property Plaza, विकास बनवान। अभी जो बार्सिलोना डी विंग का मैंने आपको जो प्रॉपर्टी दिखाया है, इसके पहले बता दूं कि बार्सिलोना डी विंग में A, B, C, D 4 विंग्स हैं, जिसमें कि जो क्लब हाउस एमिनिटीज जो है वो सबका कॉमन ही यूज होने वाला है। बार्सिलोना डी विंग का मैं आपको डिटेल बता दूं क्योंकि ये अलग ही टावर है, हाई राइज टावर है 32 माले का, और उसकी पूरी कॉन्फ़िगरेशन, प्राइसिंग, साइजिंग पूरी अलग है। डी विंग अंडर कंस्ट्रक्शन है इसका। जेपी इंफ्रा इनके डेवलपमेंट कंपनी का नाम है। लोकेशन विनय नगर मीरा रोड ईस्ट में है, जो हाईवे से बिल्कुल पास में है, और करीबन 18 से 20 साल पुरानी कंपनी है ये। प्रीवियस काफी सारा काम किया। वैसे तो आप जो अगर मीरा रोड के नजदीक हैं 10-20 किलोमीटर के अंदर तो जानते ही होंगे। अगर आप दूर हैं तो एक बार समझ लें कि इन्होंने काफी सारा काम किया है, जिसमें से यूफोरिया, डी टावर, जेपी डेक, नॉर्थ सेलेस्ट, ऐसा इन्होंने कई टावर बनाया हुआ है और सक्सेसफुल डिलीवरी भी दिया हुआ है। तो एक अच्छा एक्सपीरियंस डेवलपर है ये। और मीरा रोड में तो करीबन 30 से 35 एकड़ का इनका लैंड इन्होंने एक्वायर किया है, जहां पे 1 बाय 1 अलग अलग फेस, अलग अलग टावर ये बना के टाइम टू टाइम देते जा रहे हैं। और इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की बात करूं बार्सिलोना का, जिसका 3.5 एकड़ 3.5 एकड़ का लैंड एरिया है, टोटली फ्री होल्ड लैंड है इसका। 80% इसका कंस्ट्रक्शन है और 20% ओपन एरिया दिया हुआ है, जहां पे कुछ एमिनिटीज है, कुछ ओपन एरिया है, कुछ वॉकिंग, जॉगिंग, ट्रैकिंग के लिए है। और 37 स्टोरी टावर है ये, 37 माले का टावर है। हर एक फ्लोर पे 9 फ्लैट, 5 हाई स्पीड लिफ्ट और 2 स्टेयरकेस है। टोटल फ्लैट इस कॉम्प्लेक्स में 350 फ्लैट्स हैं, 350 फ्लैट्स हैं इस पूरे टावर में। सीलिंग की हाइट, जिसमें घर के अंदर की जो हाइट रहेगी वो करीबन 9.5 फुट का रहेगा, 9.5 फुट का। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हो रहा है 2nd फ्लोर से। एमिनिटीज जो इसका रहेगा ग्राउंड फ्लोर पे है, प्लस 2 लेवल का क्लब हाउस बना हुआ है अलग से, जिसमें सारी एमिनिटीज आने वाली है। इंडोर एमिनिटीज की बात कर रहा हूँ। पार्किंग इसका एक अलग से ही एक G+9 का स्टेक पार्किंग, पोडियम पार्किंग बना हुआ है। और कंस्ट्रक्शन स्टेज इसका 24 स्लैब हो चुका है। 24 माले का टावर ये बन चुका है। कंप्लीट 65% करंट ड्यू हो चुका है इसका पेमेंट। अगर आप इसमें प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो आपको 65% पेमेंट देना है, चाहे आप खुद का फंड दें या बैंक लोन करके दें, जैसे
भी दें, इनका 65% का डिमांड आपको आएगा। रेरा का कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट मैं यहाँ पे आपको डिस्प्ले पे दिखा दे रहा हूँ। ये इसका सीसी है पूरे टावर का, और ये इसका ब्लूप्रिंट प्लान है, ये इसका फ्लोर प्लान है, फ्लैट का प्लान है। ये सब मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आपको दिखा दिया है। और इसके बाद और भी कुछ अगर आपको इन डिटेल जानना हो तो मैं रेरा नंबर आपको दे देता हूँ, P5170028384। ये इसका महारेरा नंबर है। महारेरा के वेबसाइट पे हर एक डेवलपर को प्रोजेक्ट लिस्ट करना पड़ता है। रेरा में पोजीशन इसका दिसंबर 2025 है, बट डेवलपर आपको जून 2025 को ही दे देंगे। अभी क्या है कि डेवलपर को खुद जल्दी रहती है प्रॉपर्टी देने के लिए, क्योंकि जब तक वो प्रॉपर्टी हैंडओवर नहीं करते ना, तब तक आपके दिए हुए पैसे का 70-80% रेरा के अकाउंट में ही स्टक रहता है। तो डेवलपर खुद एक 2 साल पहले ही पोजीशन दे देते हैं ताकि उनका पेमेंट वहां से रिलीज हो सके। ये इसका रेरा का QR कोड भी है। इस QR कोड को गूगल स्कैनर से आप स्कैन करके इजी वे में सारा डिटेल चेक कर सकते हैं। इसमें व्यू का कमाल का अट्रैक्शन है। व्यू यहाँ से काफी खूबसूरत है। इसमें क्रिक व्यू, सनराइज व्यू, क्योंकि यहाँ से क्या है ना, ये हाई राइज टावर है और उसके बाद कोई ज्यादा कंस्ट्रक्शन ही नहीं है, तो ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होने की वजह से पीछे पूरा खाड़ी का व्यू आपको दिखता है, सनराइज है। और साउथ ईस्ट साइड में आपको पूरा संजय गांधी नेशनल पार्क माउंटेन का व्यू पूरा दिखता है, और नॉर्थ वेस्ट में सी व्यू, पगोड़ा व्यू, क्रिक व्यू पूरा आपको सीन नजर आता है। ज्यादातर हिंदू लोकेलिटी के लोग हैं इसमें। कई बैंकों से लोन किया हुआ है, जिस भी बैंक से आप लोन लेना चाहें इजिली आपको लोन हो जाएगा। अभी देखिए रेरा में रजिस्टर्ड है, मल्टीपल बैंक से लोन हो रहा है। इसका मतलब आप ये समझ जाइए कि आपका ये प्रोजेक्ट का टाइटल बिल्कुल क्लियर है कि इसमें काफी एक अट्रैक्टिव इन्होंने यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए इन्वेंटरीज बनाया है, जिसमें कि स्विमिंग पूल, मल्टीपर्पज हॉल, क्लब हाउस, गार्डन, वॉकिंग पाथ, टेरेस गार्डन, बैंक्वेट हॉल, पोडियम गार्डन, बारबेक्यू पिट, मल्टीपर्पज कोर्ट, बाइसाइक्लिंग पार्किंग स्पेस, जुम्बा एंड एरोबिक्स रूम, गेम जोन एंड टोडलर्स प्ले एरिया, ग्रैंड एंट्रेंस लॉबी, मिनी थिएटर, लाइब्रेरी, फूड रिफ्लेक्सोलॉजी पाथ, फिटनेस सेंटर, स्काई गजेबो, इंडोर स्क्वाश एंड बैडमिंटन कोर्ट, म्यूजिक एक्टिविटी, सोना रूम, रेस्ट रूम, ट्री कोर्टयार्ड, सर्विस काउंटर, जिम्नासियम, योगा, चेंजिंग रूम, जैक्यूजी, कबाना, साइकिलिंग, जॉगिंग ट्रैक, लैंडस्केप लॉन, जूस बार, टर्फ, इंडोर गेम्स, सीनियर सिटीजन एरिया, लाफ्टर एरिया, ये सारा कुछ एमिनिटीज दिया हुआ। और भी काफी चीजें लिखी थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसा बता दिया, मेन बताया है। और इसके बाद कनेक्टिविटी की बात करूं, यहाँ से स्कूल, कॉलेज, ये भी जानना जरूरी है। 2 से 10 मिनट के अंदर आप पोद्दार इंटरनेशनल स्कूल तो बिल्डिंग के जस्ट बाहर ही है, मधुसूदन ग्लोबल प्री स्कूल, नॉर्थ रेस्टोरेंट, एक्सिस बैंक ATM, कैनरा बैंक, ये सब आपको आसपास में ही दिया हुआ है। हाईवे यहाँ से हार्डली आप 3 से 4 मिनट में वॉकिंग रीच कर जाते हैं। यहाँ से मेट्रो स्टेशन अब 5 से 7 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस है मेट्रो स्टेशन रीच करने के लिए। 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग के अंदर आप मैक्सेस मॉल, NL डालमिया कॉलेज, राधे कृष्ण का इस्कॉन मंदिर, प्लस ठाकुर मॉल, रसाज मॉल एंड मल्टीप्लेक्स थिएटर, डी मार्ट, बिग बाजार, PVR सिनेमा, GCC होटल एंड क्लब, GCC इंटरनेशनल स्कूल, ओसवाल इंटरनेशनल स्कूल, LR तिवारी कॉलेज, 7-Eleven क्लब, ये सब आप रीच कर जाते हैं इजिली 10 से 15 मिनट के ट्रैवलिंग डिस्टेंस में। और आधे से 1 घंटे के अंदर आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट, डोमेस्टिक एयरपोर्ट भी रीच कर जाते हैं। प्राइसिंग को लेके कुछ चीजें आप समझ लें। अभी जो मैं प्राइसिंग बता रहा हूँ ये एक डेवलपर का कोटिंग प्राइस है, डेवलपर का बोला हुआ प्राइस है। बट दोस्तों एक बात समझ लें कि हम लोग की खुद की 100-150 लोगों की टीम है, 100+ लोगों की टीम है। एक डेवलपर जब एक साथ में कई जगह प्रोजेक्ट बनाते हैं, 10-10 जगह, 15-15 जगह अलग अलग बिल्डिंग बनाते हैं, और हम लोग क्या करते हैं ना, पूरे जो उनके क्लस्टर हेड होता है जो प्राइसिंग डिसाइड करता है और जरा कुछ पूरा मैनेजमेंट देखते हैं डेवलपर के नीचे, उनसे जाके मीटिंग करके सीधा सीधा बात कर लेते हैं कि भाई हम आपका 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचेंगे ओवरऑल सारे प्रोजेक्ट मिला के, तो आप एक स्पेशल प्राइस दो हमारे कस्टमर्स के लिए। तो उसमें हम लोग 1000 रुपीज, 500 रुपीज पर स्क्वायर फुट कम करके लेते हैं ताकि अपने कस्टमर को सस्ते में कम प्राइस में प्रॉपर्टी प्रोवाइड कर सकें। तो आप देखिए जनरली आप एक प्रॉपर्टी 2 प्रॉपर्टी लेंगे तो ज्यादा ज्यादा 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए देंगे। हम लोग 100-200-300 प्रॉपर्टी बेचते हैं तो 300-400 करोड़ का टर्नओवर होता है हमारे और कंपनी और डेवलपर के बीच में। अब इसमें क्या होता है ना, वो 300-400 करोड़ का जो डील होता है उसमें हम लोग एक होलसेल प्राइस में प्रॉपर्टी की बात करते हैं और वही सेम होलसेल प्राइस हम अपने कस्टमर को प्रोवाइड करते हैं। अब ये जो प्राइस कम तो हो जाता है, बट काफी सारे कस्टमर एक मिस्टेक कर चुके हैं कि जब ये सब बात सुनने के बाद वो डायरेक्टली डेवलपर के पास चले जाते हैं और इसमें दिक्कत क्या होती है, डेवलपर के CRM सॉफ्टवेयर में टैग हो जाते हैं, उसके बाद हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप ये होलसेल प्राइस में, कम प्राइस में डील चाहते हैं, फ्लैट खरीदना चाहते हैं, तो आप फर्स्ट विजिट जब आप करते हैं तभी
आप हमारी टीम के साथ चाहिए, तभी हम आपके लिए प्राइस नेगोशिएट करवा पाएंगे। अदरवाइज अगर आप पहले चले जाते हैं तो फिर हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते। ऐसे मैंने हजारों लोगों को फायदा करवाया है दोस्तों प्राइजिंग को लेके। जो होर्डिंग बोर्डिंग पे प्राइस देखते हैं ना हाईवे पे या फिर ट्रेन में या फिर ऑनलाइन या ऑफलाइन कहीं पे भी, वो प्राइस बिल्कुल अलग होती है। बिल्डर का जो बेचने का प्राइस होता है, कोई भी डेवलपर की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड वाइड, उसकी अलग होती है। कुछ डेवलपर ऐसे हैं जिनकी फिक्स प्राइस होती है, बट आप उसमें हजारों में एक आध डेवलपर को काउंट कर सकते हैं। अदरवाइज सारे डेवलपर का जो बोलने की प्राइस होती है अलग होती है, और जो फाइनल करने की, सेल करने की प्राइस अलग होती है। उसमें से भी हम लोग नेगोशिएट करा के लेते हैं, बिकॉज होलसेल 300 से 400 करोड़ का डील हम लोग करवाते हैं 1-2-4 महीने में, तो उसके हिसाब से हम लोग कम प्राइस में उनसे बात करके ले लेते हैं। और वैसे भी बॉटम प्राइस आपको पता ना हो ना, तो मैं देखा है कि 5-5, 10-10 लाख रुपए लोग एक्स्ट्रा देके आ जाते हैं। तो बॉटम प्राइस भी आपको पता ना हो तो भी आप हमें फोन करें ऊपर दिए हुए नंबर पे। अभी मैं एक टेंटेटिव प्राइस दे देता हूं आपको जो डेवलपर का बोलना है, फिर प्रॉपर्टी खरीदने आइए तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअल प्राइस वहां पे क्या नेगोशिएट हम करवा सकते हैं। अब मैं बार्सिलोना डी विंग की प्राइसिंग की बात करूं तो इसमें क्या है, 2 BHK और 3 BHK दो टाइप के फ्लैट हैं। इसमें 2+3 BHK की जोड़ी भी है। जोड़ी फ्लैट भी अगर आप लेना चाहें 2+3 BHK को तोड़ के 6 BHK या 7 BHK में कन्वर्ट करना चाहें तो आप कर सकते हैं। अच्छा, इसमें 2 BHK बालकनी के साथ में बना रहे हैं जिसका कारपेट एरिया 652, 678, 674, 689, 652, 678, 674 और 689 चार टाइप में इसमें 2 BHK है, जिसकी प्राइसिंग 99 लाख से लेके 1.23 CR के बीच में है, यानी कि 99 लाख से लेके 1,23,00,000 के बीच में है। इसमें क्या है, अलग अलग साइज है। मैंने आपको एक अंदाजा दिया है ताकि आप यहाँ पे अगर प्रॉपर्टी खरीदने का टारगेट करें तो आपको एक मोटा मोटी अंदाजा मालूम होना चाहिए। अब नेगोशिएशन जो होगा, बट एक बार आप ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें और हमारी टीम के साथ में जाएं तो फिर हम लोग अपने होलसेल के प्राइस के हिसाब से आपसे नेगोशिएट करवा देंगे। 3 BHK का इसमें एक ही साइज है 915 स्क्वायर फुट का। अब 915 स्क्वायर फुट का इसकी प्राइसिंग 1,36,00,000 से लेके 1,66,00,000 के बीच में, 1.36 CR से लेके 1.66 CR। और पार्किंग अगर आप लेना चाहें तो पार्किंग इसमें अलग अलग है, 4 लाख से स्टार्ट है और 8 लाख तक पार्किंग है, और डिपेंड आपके किस तरह की पार्किंग की नीड है। स्टिक पार्किंग भी है इसमें, और बाहर अगर आपको सरफेस पार्किंग मिलता है तो उसका प्राइसिंग अलग हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको प्राइसिंग बता दिया, आगे का वीडियो आप पूरा जरूर देखें दोस्तों। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है ना, मेरे वीडियो से नॉलेज लेने के बाद डायरेक्ट वो डेवलपर के पास चले जाएंगे तो उनका ब्रोकरेज या ऐसा कुछ फीस बच जाएगा। दोस्तों एक बात तो याद रखें, आप ज्यादा से ज्यादा जाएंगे ना तो 1 या 2 फ्लैट लेंगे। हम लोग बिल्डर का साथ जब काम करते हैं तो 100, 200, 50 फ्लैट बेचते हैं, और जब हम डील करते हैं ना स्टार्ट में, जब हम लोग प्रोजेक्ट लॉन्च करते हैं उसी टाइम पे हम लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हम लोग 100 फ्लैट बेचेंगे, 200 फ्लैट बेचेंगे या 50 फ्लैट बेचेंगे। तो हमारे कस्टमर को स्पेशली ये होलसेल का प्राइस मिलना है। आप उनको 2 करोड़, 3 करोड़, 5 करोड़ रुपए देंगे, हम लोग उनको 100-150 करोड़ रुपए देंगे। तो हम लोग जो नेगोशिएट उनके साथ कर सकते हैं ना, वो आप नहीं कर सकते दोस्तों। एक बात ध्यान रखिए कि डेवलपर के साथ वैसा हम लोग डील करते हैं होलसेल में, तो उसमें जो हम लोग प्रॉफिट होता है ना, वो डायरेक्ट हम लोग कस्टमर से शेयर करते हैं कि ज्यादा ज्यादा हम लोग डील करके दें, कस्टमर को भी प्रॉफिट हो, बिल्डर को भी एक मोटा अमाउंट जाए और उसका बेनिफिट हम लोग को भी मिले। तो ये आप याद रखें। साथ ही साथ हमारे जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं जो एक बार में 10-10, 20-20 करोड़, 50-50 करोड़ रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मैं देखा हूं कि वो लोग प्रोफेशनल सीपी यानी एजेंट या एडवाइजर को साथ में लेके ही जाते हैं। भले उन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कहीं से भी इंफॉर्मेशन मिला हो, लेकिन जब वो प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो एक प्रोफेशनल को साथ में लेके जाते हैं। उन्हें पता होता है कि एक प्रोफेशनल आदमी हमारे साथ में रहेगा तो कभी भी किसी भी मैटर पे वो डिस्कस कर सकता है, समझ सकता है और हमें एडवाइस भी कर सकता है। मेरे काफी सारे ऐसे कस्टमर हैं जो उल्टा 5-5, 10-10 लाख रुपए ज्यादा देके आ चुके हैं। उनको प्राइस पता नहीं चलता है। बिल्डर जो प्राइस आपको होर्डिंग बोर्डिंग पे लगाते हैं, ऑनलाइन शो करते हैं या ऑफलाइन होर्डिंग बोर्डिंग पे दिखाते हैं, वो प्राइस नहीं रहता। एक अच्छा खासा उसमें नेगोशिएशन होता है और आपको बॉटम प्राइस नहीं मालूम होता है। बिल्डर जब प्राइस लॉन्च करते हैं उसी टाइम हमारे साथ ओपन कर देते हैं कि मैं इतना रुपए पर स्क्वायर फुट में सेल करूंगा। उसके बाद जब वो होर्डिंग बोर्डिंग लगाते हैं तो 20-20, 30-30% बढ़ा के प्राइस लगाते हैं। हम लोग जब डील करते हैं तो उनके बॉटम प्राइस में डील करते हैं। हमारे सारे कस्टमर को मैंने 5-5, 10-10 लाख रुपए बचाया है एक एक डील में। तो आप कभी भी प्रॉपर्टी लेने जाते हैं ना तो एक प्रोफेशनल्स के साथ जरूर जाएं, जिसकी एक अच्छी नॉलेज हो, अच्छी पकड़ हो, डेवलपर के साथ उसके इंटरनल रिलेशन हो। साथ ही साथ आपके जो बजट है, आपके बजट में क्या बेस्ट उस एरिया में आने वाला है या उस एरिया में आ रहा है, उतना प्रोजेक्ट का सर्वे भी आपके पास नहीं होता है। एक जो प्रोफेशनल सीपी यानी चैनल पार्टनर होता है, या आप समझ लें तो प्रॉपर्टी एडवाइजर या ब्रोकर होता है, उसको वहां के आसपास का प्रॉपर एप्रिसिएशन क्या आएगा, डेप्रिसिएशन क्या आएगा, साथ ही साथ प्रोजेक्ट का सर्वे, आपको 1 या 2 प्रोजेक्ट के बारे में मालूम होगा। वो जो सालों से काम कर रहे हैं
उनको उस पर्टिकुलर लोकेशन में 20, 30, 50, 100 प्रोजेक्ट जो भी चल रहा है सबका मालूम है, तो वो आपको एक प्रॉपर एडवाइस करेंगे कि यहाँ पे आप लो, ये अच्छा एप्रिसिएशन भी आएगा, साथ ही साथ इसकी वैल्यू सही है दोस्तों। ऐसा मैंने देखा है, काफी सारे लोग ज्यादा पैसा देके भी कई बार आ चुके हैं। ऐसा मेरा कई एक्सपीरियंस हो चुका है जो मैं इस वीडियो के जरिए आपको शेयर कर रहा हूँ। बाकी डेवलपर के पास इतना टाइम नहीं होता है, वो भी एक सेल्स टीम लगाता है सेल करने के लिए। बिल्डर के पास आप डायरेक्ट जाके जब विजिट कर लेते हैं ना, तो उसके बाद फिर मेरे कई वीडियो देखने के बाद लोग हमें फ़ोन करते हैं कि विकास जी आपका प्राइस बहुत सस्ता है, बिल्डर का मेरे को जो लोगों ने दिया है वो ज़्यादा महंगा दिया है। दोस्तों, बिल्डर के पास एक बार विजिट कर लेते हैं तो आपके नाम से वहाँ पे टैगिंग हो जाती है, उनके सॉफ्टवेयर में आप ऐड हो जाते हैं। उसके बाद कोई भी सीपी या हम कुछ नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि जब आप जाएं तो फर्स्ट टाइम हमारे किसी सेल्स पर्सन के साथ में जाएं, तो ही हम आपके प्राइसिंग के लिए बात कर पाएंगे, सर्विसेज के लिए बात कर पाएंगे। हम लोग एज ए चैनल पार्टनर बिल्डर के पेरोल पे काम करते हैं। कस्टमर के लिए 0% ब्रोकरेज में हमारी पूरी टीम काम करती है। जो आप हमसे बुकिंग करवाते हैं तो आपको कुछ भी पेमेंट देने की जरूरत नहीं है दोस्तों। साथ ही साथ होम लोन के लिए भी काम करते हैं, तो उसमें भी फ्रैंकिंग चार्ज और प्रोसेसिंग चार्ज में भी काफी अच्छा डिस्काउंट करवा के देते हैं। अभी जो मैंने प्रॉपर्टी आपको दिखाया है बार्सिलोना डी विंग का, उसका इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में बस इतना ही। इस तरह के नए प्रोजेक्ट का वीडियो मैं हमेशा मेरे चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे लेके आता रहता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बेल आइकन प्रेस करके रखें कि जब भी मैं ऐसे कोई प्रॉपर्टी डालूंगा नया, या फिर हमारे पास जो बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी आती है वो हमेशा 30 to 40% डिस्काउंट पे आती है। वो प्रॉपर्टी भी मैं डालता हूँ। जो लोग लोन ले लेते हैं, ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, वो लोग के लिए। और हमारे पास कभी कुछ अर्जेंट सेल में रीसेल की प्रॉपर्टी आती है जो 20-20, 30-30 लाख रुपए कम प्राइस में रहता है, वो प्रॉपर्टीज भी हमेशा देखो वीडियो में अपडेट करता रहता हूँ मेरे चैनल पे। काफ़ी हजारों लोगों को मैंने फ़ायदा किया है, प्रॉपर्टी सस्ते में दिलवाया है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी का इन्फॉर्मेशन अगर आप चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने का बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका फ़ायदा ले पाएंगे दोस्तों। अगर मेरे ऑफिस पे कभी आप विजिट करना चाहते हैं, हमारे टीम से मिलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो ये हमारा ऑफिस का एड्रेस है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप राउंड बटन ये दबा सकते हैं। साथ ही साथ इसी प्रोजेक्ट के रिलेटेड और भी कुछ ऑप्शंस वीडियो मैंने यहाँ पे दिया है ऊपर और नीचे। इन दोनों वीडियो को भी क्लिक करके आप देखें, आपके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ये सारी प्रॉपर्टी है। मैं मिलता हूँ नए प्रोजेक्ट में नए प्रॉपर्टी के इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार दोस्तों।